नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में हिंदी से संस्कृत अनुवाद कैसे बनाएं। जैसे परीक्षा का समय आ रहा है और लगभग हर कक्षा में 5 नंबर के, किसी में 3 नंबर के, किसी में कुछ ज्यादा अनुवाद बनाने को आते हैं। कई बार अनुवाद बनाने को सीधे नहीं भी आते तो भी हमें जब उत्तर लिखने होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि संस्कृत में हम अपनी बात को कैसे रख सकते हैं, कैसे हम अपनी बात को संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अनुवाद बना सकते हैं। ठीक है? तो किसी भी एक कक्षा में अनुवाद सीखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि इस क्लास में आप इतना सीख जाएँ कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप अनुवाद बना सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है? तो आज हम जो अनुवाद बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें हम बात करेंगे लट लकार की। अब जितने भी विद्यार्थी संस्कृत पढ़ रहे हैं, उन्होंने धातु रूप अवश्य पढ़े होंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं पठति, पठता, पठन्ति, या हम पढ़ते हैं लिखति, लिखता, लिखन्ति, हसति, हसतः, हसन्ति, फिर हससि, हसतः, हसत, हसामि, हसावः, हसामः। तो जब आप अनुवाद करते हैं, उस समय आपको धातु रूपों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक हो जाता है, कर्तृपद का ज्ञान होना बहुत आवश्यक हो जाता है, और धीरे-धीरे जिस तरह से भी आपके अनुवाद बढ़ते रहते हैं, वैसे-वैसे आपकी शब्दावली बढ़ती जाती है। या फिर मैं कहूँ शब्द रूप जो हम बोलते हैं, वो हमारे बढ़ते जाते हैं। ठीक है? तो आज जो हम अनुवाद बनाना शुरू करेंगे, वो हम बात करेंगे वर्तमान काल में अनुवाद कैसे बनाएँ। क्योंकि ये अनुवाद को लेकर पहली कक्षा है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ कर्ता और क्रिया, अर्थात सब्जेक्ट एंड वर्ब, बस यही 2 चीज़ें ले रही हूँ अनुवाद बनाने के लिए। पहले आप इनको अरेंज करना सीख जाइए कि कैसे सब्जेक्ट लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग कैसे उसकी क्रिया ली जाती है, कैसे वर्ब ली जाती है। जब आपको ये आ जाएगा तो धीरे-धीरे हम आगे की कक्षाओं में ऑब्जेक्ट कैसे लगाते हैं, अर्थात कर्म कैसे लगाते हैं, या संस्कृत में हमें बाकी के चिन्ह कैसे लगाने हैं। यदि मुझे कोई सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस बोलना है, तो मैं कैसे कौन-कौन से नियमों का पालन करूँगी, ये हम धीरे-धीरे सीखेंगे। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अनुवाद जब हम बनाना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो भी हमारा अनुवाद है, उसमें जो नाम है, उसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, है ना? कर्ता शब्द है, उसको कैसे लिखेंगे, या कर्तृपद है, उसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? यदि संज्ञा नहीं है, सर्वनाम लगाना है, तो उस सर्वनाम को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सर्वनाम के साथ क्रिया लगानी है, तो क्रिया क्या होती है संस्कृत में? धातु। कौन-सी धातु लगेगी? धातु के भी अलग-अलग लकार होते हैं। लगभग हर कक्षा में आप लोग 5 लकार पढ़ते हैं। वैसे धातु के 10 लकार होते हैं, आप लोग 5 लकार पढ़ते हैं। लट, लोट, लंग, लिट और विधिलिंग। ठीक है? ये पाँचों लकारों का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है, किस वाक्य में कौन से लकार को हमें लगाना है, ये हमें धीरे-धीरे सीखने को मिलेगा और हमारा अभ्यास होता जाएगा। फिर अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि हम लट लकार का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है वर्तमान काल में करते हैं। जब आप वर्तमान काल के वाक्य बनाते हैं, अब हो सकता है जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं या जो क्लास 5 के स्टूडेंट हैं जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, वो पूछे वर्तमान काल क्या होता है ना? तो वर्तमान काल वो काल है जहाँ पर आपके वाक्य बनेंगे ता, ती, ते वाले, अर्थात मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। ये प्रेज़ेंट टेंस के जो भी हमारे वाक्य होंगे, ये वर्तमान काल के वाक्य रहेंगे और इसमें हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि सर्वनाम का यदि प्रयोग करना हो तो कैसे? अर्थात अगर मुझे बोलना है वह पढ़ता है, तो वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हम शुरुआत यहीं से करेंगे। यदि मुझे बोलना है वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों को संस्कृत में क्या बोलेंगे? यदि मुझे बोलना है वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको धीरे-धीरे याद करना पड़ेगा और बहुत सारे बच्चों को ये याद हो चुका होगा। परीक्षा का समय आ गया है तो ज़ाहिर-सी बात है परीक्षा में आप लोगों को अनुवाद करवा रहे होंगे, पूछ रहे होंगे। तो जहाँ पर आपको लिखना है वह, तो वह को संस्कृत में बोलते हैं सः, वे दोनों को बोलते हैं तौ और वे सब को बोलते हैं ते। याद रखेंगे ये प्रथम पुरुष है, एकवचन सः, द्विवचन तौ,
और बहुवचन ते। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में तुम, त्वम, तुम दोनों, युवाम, तुम सब, यूयम। उसी तरह उत्तम पुरुष में मैं, अहम, हम दोनों, आवाम, हम सब, वयम। ठीक है? फटाफट से इसको एक बार याद कर लीजिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी रिवाइज़ की ज़रूरत है। सः तौ ते, त्वं युवां यूयम्, अहम् आवां वयम्। प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, अर्थात वह, वे दोनों, वे सब। तो संस्कृत में क्या होगा? सः, तौ, ते। मध्यम पुरुष होता है जिससे बात की जा रही है, अर्थात तुम दोनों, तुम सब। तो संस्कृत में हम बोलेंगे त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष होता है मैं, जो बात कर रहा है, अर्थात मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है? यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा जैसे हम हिंदी में जब वचन पढ़ते हैं तो सिर्फ एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ते हैं। लेकिन जब संस्कृत में वचनों के बारे में बात होती है तो वहाँ पर 3 वचन होते हैं टोटल। कौन-कौन से? एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। ठीक है? एक बार फटाफट से एक बार मेरे साथ बोलेंगे। सः तौ ते, त्वं युवां यूयम्, अहम् आवां वयम्। एक बार वापस। सः तौ ते, त्वं युवां यूयम्, अहम् आवां वयम्। ठीक है? अब इसका प्रयोग कहाँ करना है? तो मैंने यहाँ पर सिखाने के लिए पठ धातु का प्रयोग किया है। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा पढ़ने के लिए पठ धातु होती है, लिखने के लिए लिख धातु होती है, हँसने के लिए हँस धातु होती है, इसी तरह से खेलने के लिए खेल धातु होती है, गाने के लिए गा धातु होती है। इसी अलग-अलग धातुएँ होती हैं तो जिनका भी आपको लगाना है। लगभग सभी इसी तरह से चलेंगी तो आप ये पठ धातु से सीखेंगे। इसके साथ ही आप चाहें तो अपने-अपने वाक्य बना सकते हैं। ठीक है? तो अभी हमने क्या देखा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और यहाँ एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है? उसी तरह से आपकी धातु की टेबल होती है। आप जब पढ़ते होंगे, लकार याद करते होंगे तो आप इसी तरह की टेबल देखते होंगे। यहाँ पर भी है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है? कई बार क्या होता है हम जब जनरली संस्कृत सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, थोड़ी बहुत सुनी है, हमें पठति याद रहता है, हम किसी भी कर्ता के साथ पठति लगा देते हैं, अर्थात सः पठति, अहं पठति, त्वं पठति, तो सबके साथ नहीं लगेगी। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये जो टेबल हैं दोनों, ये लगभग सेम है। आप देख सकते हैं सेम कॉलम सेम रोज़। सः, तौ, ते प्रथम पुरुष में आते हैं, वहीं धातु में आता है पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में आता है त्वं, युवां, यूयम्, धातु में आता है पठसि, पठतः, पठत्। उत्तम पुरुष में आता है अहम्, आवां, वयम्, तो धातु में आता है पठामि, पठावः, पठामः। थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं? अर्थात जब मुझे वाक्य बनाने के लिए यहाँ पर वह को लेकर वाक्य बनाना है कि मुझे वह को सह लिखना है तो मैं क्या ले रही हूँ? मैं यहाँ से ले रही हूँ प्रथम पुरुष एकवचन सह। तो धातु में भी मुझे प्रथम पुरुष एकवचन लेना होगा और ये है यहाँ पर पठति। अगर मुझे वाक्य बनाना है वह पढ़ता है तो मैं लिखूंगी सह पठति। ठीक है? उसी तरह से अगर मुझे लिखना है वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं वे दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? तौ। तो क्योंकि मैं तौ यहाँ से प्रथम पुरुष के द्विवचन में से ले रही हूँ, तौ, तो यहाँ धातु में भी प्रथम पुरुष के द्विवचन से मुझे लेना होगा पठतः। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। उसी तरह से यदि मुझे बोलना है वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ते। तो जब मैं ते ले रही हूँ प्रथम पुरुष बहुवचन से तो धातु में भी मैं प्रथम पुरुष बहुवचन से लूँगी, तो यहाँ पर हो जाएगा पठन्ति। अर्थात वह पढ़ता है, सः पठति, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। आगे के आप खुद स्वयं बनाइए। तुम पढ़ते हो, तुमको संस्कृत में क्या बोलेंगे? तुम पढ़ते हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तुमको संस्कृत में बोलेंगे त्वम।
अब त्वम हम ले रहे हैं मध्यम पुरुष एकवचन से, तो वहीं हम यहाँ पर भी मध्यम पुरुष एकवचन से लेंगे धातु में। तो मध्यम पुरुष एकवचन से लेंगे तो क्या हो जाएगा? त्वम पठसि। उसी तरह से तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों को क्या कहेंगे? बोलने का अभ्यास करें। तुम दोनों को कहेंगे युवाम। अब युवाम क्या है? युवाम है मध्यम पुरुष द्विवचन, तो जब हम धातु में देखेंगे वहां पर भी हमें मध्यम पुरुष द्विवचन देखना है, तो युवाम पठथः। उसी प्रकार तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सबको हम यूयम बोलेंगे, और जब हम यूयम बोलेंगे अर्थात मध्यम पुरुष बहुवचन के बारे में बात हो रही है, तो हम धातु में भी मध्यम पुरुष बहुवचन लेंगे, पठथ, यूयम पठत। उसी तरह से मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। अब यहाँ पर आप देखेंगे, कोई भी धातु आप देख लीजिए, पीछे के जो प्रत्यय हैं वे सेम रहेंगे, वे समान रहेंगे, बाकी की आगे की जो धातुएं हैं वो बदल जाएंगी। जैसे अगर मुझे वाक्य पढ़ने को लेकर नहीं, खेलने को लेकर बनाने हैं, कि मैं पढ़ता नहीं मैं खेलता हूँ, तुम पढ़ते नहीं हो तुम खेलते हो, वह पढ़ खेलता है, वे दोनों खेलते हैं, तो सिंपल है, क्या करेंगे हम? जहां जहां पठ लिखा हुआ है, जहां जहां पठ लिखा हुआ है, हम उस पठ को हटा देंगे, और हम पठ को हटाने के बाद क्या करेंगे? पठ के जगह पर हम खेल लिख देंगे, क्योंकि हमें धातु खेल लगानी है। खेल शब्द से हम बना रहे हैं कि मैं खेलता हूँ, वह खेलता हूँ। तो पठती की जगह जब खेल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? खेलती। उसी प्रकार पठतः की जगह खेलतः, पठन्ति की जगह खेलन्ति, पठसी की जगह खेलसी, पठथः खेलथः, पठत खेलत, पठामि खेलामि, पठावः खेलावः, पठामः खेलामः। ठीक है? आपको जो याद रखना है वो ये है कि इन सर्वनाम को संस्कृत में बोलते क्या है? तो वह, वे दोनों, वे सब, सह तौ ते, तुम दोनों, तुम सब, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों हम सब। ठीक? अब हम अनुवाद बनाएंगे। आप थोड़ा समय लीजिए, खुद से बनाने का अभ्यास करिए। पहला अनुवाद बनाएंगे, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह पढ़ता है। तो सबसे पहले हमें देखना है वह को संस्कृत में क्या बोलेंगे। तो वह को बोलेंगे सह, और पढ़ता है के लिए अलग से हमें कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ पठ धातु लगेगी। तो सह क्या है? प्रथम पुरुष एकवचन है, तो पठ में भी प्रथम पुरुष एकवचन हम लेंगे, जो कि होगा पठति, सह पठति। ठीक? उसी तरह से यदि मुझे बोलना है वे सब खेलते हैं, वे सब खेलते हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? वे सब को संस्कृत में लिखना होगा। वे सब की संस्कृत क्या होगी? अभी हमने टेबल पढ़ी है, वे सब खेलते हैं। वे सब खेलते हैं। तो वे सब को संस्कृत में बोलेंगे ते। ठीक है? यहाँ लिख देते हैं ते। वे सब हो जाएगा ते। अब ते जो है वो है प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन हम लट लकार से ले लेंगे। क्या हो जाएगा? पठंती होता है पठ धातु में, खेल धातु में क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, खेलंती। पठ धातु में पठंती होता है, तो खेल धातु में खेलंती हो जाएगा। उसी तरह से यदि मुझे वाक्य बनाना है, हम दोनों जाते हैं, हम दोनों जाते हैं। ढूंढिए हम दोनों को क्या बोलेंगे? संस्कृत में हम दोनों को क्या कहेंगे? हम दोनों जाते हैं। तो हम दोनों हो जाएगा आवाम। ठीक है? आवाम हो जाएगा। अब जाते हैं लगाना है, तो जाते हैं कैसे लगाएंगे? आवाम क्या है? उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो पठ धातु से ही अगर हम देखें तो पठ धातु में उत्तम पुरुष द्विवचन होता है पठामी पठावह।
पठावः। अब यहाँ पर बात हो रही है हम दोनों जाते हैं, तो जाने में धातु लगती है गम, तो क्या हो जाएगा गच्छावः। आवाम गच्छावः। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते जाएँगे, नियम हमारे सेम रहेंगे। ये 2 रो हमको याद रखनी है, ये 2 टेबल हमको याद रखनी है। एक तरफ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष याद रखना है, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन याद रखना है और हमारा जो भी वाक्य बन रहा है, सबसे पहले हमें उसको इसमें फिट कर लेना है कि वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में से कहाँ पर जाएगा, दूसरा वो एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में से कहाँ पर आएगा। जैसे ही हमारा हमें पता चलता है कौन-सा पुरुष, कौन-सा वचन, हम उसी के अनुसार धातु में उसको लगा देंगे। यदि वो मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो धातु में भी मध्यम पुरुष द्विवचन ले लेंगे। यदि वो उत्तम पुरुष एकवचन है, तो धातु में भी उत्तम पुरुष एकवचन ले लेंगे। अर्थात हमारा जो सर्वनाम है, वो जहाँ से भी होगा, हमारा कर्ता पद जहाँ से भी होगा, हम उसको वहाँ से एड्रेस उसका लेकर, हम धातु में सेम प्लेस पर जो भी लिखा होगा, हम उससे वाक्य बना देंगे। ठीक है? अभी के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये पढ़ने में समझ में आया होगा, इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। धीरे-धीरे हम प्रेज़ेंट टेंस को लेकर पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, आपके बाकी के जो 2 लकार बचेंगे विधिलिंग लकार, लोट लकार, इन सबको लेकर भी हम वाक्य बनाएँगे और धीरे-धीरे लेवल बढ़ाते जाएँगे। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।